अगर आपके रास्ते में ये 8 लोग आ जाते हैं तो आपको तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। पहले नंबर पर आती है स्त्री। मनुस्मृति के अनुसार यदि आपके मार्ग में कोई स्त्री आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर पहले उस स्त्री को जाने देना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म में स्त्री को बहुत ही सम्माननीय माना गया है। किसी भी तरीके से स्त्री का अनादर नहीं करना चाहिए। यदि आप स्त्री को मार्ग ना देते हुए स्वयं पहले उस रास्ते का उपयोग करते हैं तो स्त्री का अनादर करने जैसा ही है। स्त्री का अनादर करने से धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती रूठ जाती है। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार यदि मार्ग में कोई स्त्री आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर उसे रास्ता देना चाहिए। दूसरे नंबर पर आते हैं वृद्ध व्यक्ति। अगर रास्ते में कोई वृद्ध स्त्री या वृद्ध पुरुष आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर उसे मार्ग देना चाहिए। शास्त्र के अनुसार वृद्ध लोग सम्मान के पात्र होते हैं। उन्हें किसी भी स्थिति में अपमानित नहीं करनी चाहिए। यदि वृद्ध को रास्ता ना देते हुए हम पहले उस मार्ग का उपयोग करेंगे तो यह वृद्ध का अपमान करने जैसा होगा और वृद्ध के साथ ऐसा अपमान करने पर समाज भी हमें बुरी नज़र से देखेगी। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार आपके रास्ते में कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाए तो उसे ही पहले रास्ता देना चाहिए। तीसरे नंबर पर आते हैं रोगी व्यक्ति। दोस्तों, रोगी व्यक्ति दया और स्नेह के पात्र होते हैं। यदि रास्ते में कोई रोगी व्यक्ति सामने आ जाए तो उसे पहले जाने देना ही श्रेष्ठता है। अगर रोगी उपचार के लिए जा रहा हो और हम मार्ग ना देते हुए पहले स्वयं रास्ते का उपयोग करेंगे तो हो सकता है रोगी को उपचार मिलने में देरी हो जाए और उपचार में देरी हो जाने से रोगी को विकट परिस्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार आपके रास्ते में कोई रोगी व्यक्ति आ जाए तो उसे पहले जाने की अनुमति देना चाहिए। चौथे नंबर पर आते हैं बोझ उठाए हुए व्यक्ति। यदि मार्ग पर एक ही व्यक्ति के निकलने का स्थान हो और सामने बोझ उठाए व्यक्ति आ जाए तो पहले उसे ही जाने देना चाहिए। जिस व्यक्ति के सिर पर और हाथों में बोझ होता है वह सामान्य स्थिति में खड़े मनुष्य से अधिक कष्ट का अनुभव कर रहा होता है। ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को पहले जाने देने की अनुमति देनी चाहिए। ऐसा करने से समाज में आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि आपके मार्ग में कोई बोझ उठाए व्यक्ति मिले तो उसे ही पहले जाने की अनुमति देनी चाहिए। 5 नंबर पर आते हैं दुल्हा। मनुस्मृति के अनुसार दुल्हा यानी जिस व्यक्ति का विवाह होने जा रहा हो और वह यदि आपके मार्ग में आ जाए तो पहले उसे ही जाने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि दुल्हा बना व्यक्ति भगवान शिव का रूप होता है। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार आपके रास्ते में कोई दुल्हा आ जाए तो पहले उसे ही जाने देने की अनुमति देनी चाहिए। 6ठे नंबर पर आते हैं रथ पर सवार व्यक्ति। मनुस्मृति के अनुसार यदि कहीं जाते समय सामने रथ पर सवार कोई व्यक्ति आ जाए तो स्वयं पीछे हटकर उसे मार्ग देनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो रथ पर सवार व्यक्ति किसी ऊंचे राजकीय पद पर हो सकता है। मार्ग में ना जाने देने की स्थिति में वह आपका नुकसान भी कर सकता है। इसलिए मनुस्मृति के अनुसार कहा गया है कि रथ पर सवार अर्थात 4 पहिया पर सवार व्यक्ति को तुरंत रास्ता दे देनी चाहिए। 7वें नंबर पर आते हैं स्नातक। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए गुरुकुल में सफलतापूर्वक शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थी को एक समारोह में पवित्र जल से स्नान कराकर सम्मानित किया जाता था। अर्थात इन्हीं विद्वान विद्यार्थियों को स्नातक कहा जाता था। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वेद वेदांगों का संपूर्ण ज्ञान हो और वह सामने आ जाए तो उसे पहले जाने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति समाज में ज्ञान की रोशनी फैलाता है। इसलिए वह हर स्थिति में आदरणीय है। मनुस्मृति में कहा गया है कि आपके सामने यदि कोई विद्वान व्यक्ति आ जाए तो उसे पहले जाने देने की अनुमति देनी चाहिए। 8वें नंबर पर आते हैं राजा। राजा प्रजा का पालन पोषण करने वाला और विपत्तियों से उसकी रक्षा करने वाला होता है। राजा ही अपने प्रजा के हित के लिए निर्णय लेता है। राजा हर स्थिति में सम्माननीय होते हैं।
अतः आप जिस मार्ग पर चल रहे हो और उसी मार्ग पर आपके देश के राजा आ जाएं तो उस समय आप स्वयं पीछे हटकर राजा को आगे जाने देने की अनुमति देनी चाहिए। ऐसा ना करने पर आपके देश के राजा आपको दंडित भी कर सकते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि आप जिस पथ पर चल रहे हो और उसी पथ पर आपके देश के राजा आ जाएं तो उस समय आपको तुरंत हटकर राजा को आगे जाने देने की अनुमति दे देनी चाहिए।